नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें। देखिए, जेएनयू कांड पे सीधे सीधे जो है हिंदुओं पे प्रहार किया गया है। ब्राह्मणों का नाम लेकर किस तरीके से हिंदुओं पे प्रहार करना है, वो 1990 का जो घटना कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, सिर्फ कश्मीरी पंडित वहां से नहीं भगाए गए, हिंदू भगाए गए, उसी तर्ज पे जेएनयू से एक नई शुरुआत कर रहे हैं लोग। देखिए ये कर कौन रहा है, तो जो आपको बता दें, जो यहां के अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, जो हम उनको मलमूत्र निवासी कहते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में जेएनयू कांड को लेकर हमने दिल्ली के हिंदू आर्मी के प्रभारी राधे श्याम जी को अभी बुलाया हेडक्वार्टर में। अब बुला के हमने निर्देशित करने का काम किया है कि दिल्ली में ये जो कांड हो रहा है, ये जो जितने भी मलमूत्र निवासी हैं, ये अपने आप को मलमूत्र निवासी कहते हैं। वैसे तो ये पर्दे के पीछे अब्दुल और सलीम हैं, इस बात को समझिएगा। पर्दे के पीछे ये पीएफआई हैं, पर्दे के पीछे ये वही पाकिस्तानी एजेंट हैं, पर्दे के पीछे वही इस्लामिक सॉफ्ट टेरर है, जो जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को भगाने का, वो काटने का, वो मारने का और हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करने का काम किया गया था। उस समय भी ये लिखा गया था कि कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ो। और आज जेएनयू में उस कांड को एक तरह से दोहराने का एक ट्रेलर दिया जा रहा है, और इसको भारत सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हिंदू आर्मी के भारतवर्ष के कार्यकर्ता इस समय इस कांड पर अलर्ट मूड में हैं। अलर्ट मूड में है, तभी दिल्ली से लखनऊ हिंदू आर्मी हेडक्वार्टर में आप राधे श्याम जी प्रभारी हैं दिल्ली के, आपको तलब किया गया कि इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाकर रखना। और जो मलमूत्र निवासी, चाहे वो भीम आर्मी के लोग क्यों ना हो, हम परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि छुप छुप के जो ब्राह्मण विरोधी नारे वहां लग रहे हैं, वो ब्राह्मण विरोधी नहीं लग रहे हैं, वो हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं। आप देखिए, ब्राह्मण हमारी 4 वर्ण व्यवस्था में आज अनादिकाल से चली आ रही है, और ये ब्राह्मण को टारगेट करने का मतलब है कि भारत के हिंदुओं को टारगेट करना है, न कि सिर्फ एक जाति विशेष को, और जाति पाति का नफरत फैलाना है कभी। क्योंकि देखिए, जब ईश्वरीय मोदी जी और योगी जी जैसे और तमाम प्रदेशों में राष्ट्रवादी सरकारें चल रही हो, उस कालखंड में जब आप इस्लामीकरण और धर्मांतरण करने में असफल हो रहे हो, आपके नकेल कसी जा रही हो, बुलडोजर चल रहा होगा, तो तरह तरह के ये पीएफआई के एजेंट जो हिंदू ही बन के और हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे वो कभी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भोलेनाथ और ईश्वर को न मानने की शपथ लेकर, ये सारे के सारे वही गोल टोपी वाले हैं जो आज भगवा के ड्रेस में आके और अपने आप को नवबुद्ध कह रहे हैं। और वही है, यही कम्युनिस्ट, यही वामपंथी दल्ले जो आज जेएनयू से इस तरीके के कांड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हिंदू आर्मी इस बात से अलर्ट मूड में है कि ऐसा ना हो कि ये कश्मीर वाला जो है वो हमें पिक्चर दिखाने की जो है ये लोग मतलब इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो इन वामपंथियों का फन पहले कुचलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अलर्ट मोड में आ गए हैं। हम संवैधानिक तरीके से भी इनका फन कुचलेंगे। अगर संवैधानिक तरीके से हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें अपना भी तरीका आता है। इस वजह से हिंदू आर्मी दिल्ली के पदाधिकारी को बुलाकर और इस अलर्ट मूड का जो बैठक आज किया गया, इस वजह से प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात को बताना है कि ताकि कार्यकर्ताओं तक हमारी बात पहुंच जाए और कार्यकर्ता अलर्ट मोड में भी आ जाए और देश की जो जन सामान्य है वो भी अलर्ट मोड में आ जाए कि देखिए किस तरह का ये षड्यंत्र ये पीएफआई के एजेंट कर रहे हैं। आप समझिए
चाहे चंद्रशेखर रावण हो, बामन मेश्राम हो, राजरत्न अम्बेडकर हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, ये जितने नए बहरूपीय निकले हैं, कहने के लिए नाम इनका राजेंद्र पाल है या चंद्रशेखर रावण है या ये राजरत्न अम्बेडकर है जो अपने आप को तथाकथित अम्बेडकर जी का भतीजा या पोता कहता है, ये बहरूपीय घूम रहे हैं। अब सरकार को भी ये लगता है कि यार यहां जाति पाति का इतना बड़ा जहर है, अभी अगर हम करेंगे तो हमारा दलित समाज नाराज हो, जबकि दलित कहीं भी, दलित हमारा हिंदू भाई कहीं भी इनसे जो है मेल नहीं करता और कहीं भी इनके साथ नहीं है। हमारा पूरा समाज, हम एक हैं, हम चारों वर्ण व्यवस्था में एक हैं। और जहां तक बात है कि ये वामपंथियों के, जेएनयू के ये गद्दारों की, वहीं से टुकड़े टुकड़े करने के नारे निकलते हैं और वहीं से ये भी नारा निकला है। आज वो ब्राह्मण नहीं, वो हिंदू छोड़ो का नारा दे रहे हैं। इस बात को भारत के जन सामान्य को, भारत के जितने निवेदन है कि इस बात को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत से जल्दी नकेल कस के, और जितने भी विधर्मी हैं, ये वामपंथी दल्ले हैं, इनको जेल में डालने की आवश्यकता है। तब ये कहीं, नहीं तो ऐसा ना हो कि कश्मीर 1990 जो है वो भारत 1990 बन जाए। देखिए, ये तो कार्य चलते रहेंगे जब तक सभी हिंदू एक नहीं होंगे। अगर हर हिंदू अपने आप को हिंदू मानने लगेगा तो हिंदू राष्ट्र बनना बहुत आसान है। उसके बाद में जो जेएनयू में नारे लगे, अब इसको सिर्फ एक ब्राह्मण समाज को टारगेट करके किया जा रहा है। वो ब्राह्मण समाज को नहीं करे, जो हमारी सनातनी जो संस्कृति जो करोड़ों वर्षों से चली है, उसको खत्म करने की एक साजिश चल रही है। क्योंकि जब ये 1990 में जो कश्मीर कांड हुआ था, शायद किसी को संज्ञान में नहीं होगा, उसको तोड़ने का सबसे जो मूल कारण था एक आरक्षण शब्द जो उस समय इन्होंने दोहराया था। उस वजह से हिंदू एक साथ नहीं हो पाया और 1990 का जो हिंदू टूटा है वो आज तक एक नहीं हो पाया। हम लोग अभी लग रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। अगर जाति धर्म की बातें होती तो इतनी सारी लव मैरिज आजकल कर रहे, कोई किसी भी धर्म में कर रहा है, एग्री होके कर रहे हैं, सब लोग प्रैक्टिकल तरीके से करें। लेकिन आप समझिए, जब ये कुछ लोग एक विधर्मी ऐसे है आजकल जो नपुंसकता की दवाई मिला करके, चाहे वो डेयरी के माध्यम से 10 दिन डेयरी खोलते हैं, उसके बाद में भाग जाते हैं। हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है। एक दीपक डेयरी दिल्ली में पकड़ी गई थी, उसके बाद में एक हम लोगों ने एक नंदनगरी में एमके डेयरी पकड़ी, उसको हम लोगों ने घी खरीदा 550 रुपए का 2 किलो घी, जिसके अंदर चर्बी मिक्स था। उसके अंदर भी वो हम लोगों ने जब उससे खरीदा, लेके मैंने उसको 1 किलो घी रखा सैंपल्स के लिए। उनकी पकड़ देखिए कितनी अच्छी होती है। हम लोगों ने कंप्लेंट करी ऑनलाइन, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा कंप्लेंट करी। जब दोबारा कंप्लेंट करी, हमने इस तरीके से करी कि पहचान ना पाए वो हमें, एक विधायक के थ्रू करी, नाम नहीं लेना चाहूंगा विधायक का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विधर्मियों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने वो डेयरी रातों रात बंद करा दी गई कि भाई तेरे ऊपर एक्शन होने वाला है। और ये जो कहानी है, श्रीलंका में 4000 गर्भ गिराए गए थे, क्योंकि जहां भी अभी आपको पॉपुलेशन अपनी बढ़ानी है, आपकी घटानी है। देखिए, वो विधर्मी अपने समाज को सामान नहीं बेचते, नपुंसकता वाला या बहन बेटियों के गर्भ गिराए जा रहे हैं। और एक लव जिहाद का जो चल रहा है आजकल, ये लोग आपके बीच में स्लीपर सेल बन के घूम रहे हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं। बहन बेटियों को समझ नहीं आता, ये हमेशा टारगेट करते हैं 16 से 20 साल की बच्ची को, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती है, मेच्योरिटी नहीं होती है। उसके बाद में ये लोग धीरे धीरे उनको बहकाते हैं, मीठी बातें, क्योंकि 30 रुपए का चश्मा और 50 रुपए का पेट्रोल, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, लड़की को फंसाते हैं। पता है 18 साल की बालिग है तो बहुत आसानी से फंसा लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक लड़की मेरे संज्ञान में आई थी, एक शॉप पे जॉब कर रही थी। हम लोगों ने बात की, वो मूर्तियों कुछ गलत रखी हुई थी। हमने पूछा, भाई ये मूर्तियां तो आपने गलत रखी है लक्ष्मी गणेश जी की, कौन पूजा करता है? क्योंकि भैया सनातनी हो तो थोड़ा सबके मंदिर पर नजर जरूर मारता हूँ, जगाना हमारा काम है। उस बेटी ने कहा कि ये मैं पूजा करती हूँ। कि भाई तुम्हारा भेष तो मुस्लिम लग रहा है। उसने बोला कि नहीं मैं हिंदू हूँ, कि लेकिन तेरा मुस्लिम भेष लग रहा है, कैसे मानूं मैं? फिर उस दुकान वाली ने मुझे बताया कि इसकी शादी एक मुस्लिम समाज ने करी है। वो देखिए कैसा था, वो एक कबाड़े का काम बिनने वाला, वो बाइक लेके निकलता था, उस लड़की को फंसाया, एक बच्ची आज उसके, और फंसाने के बाद में उसके साथ में उसका शोषण शुरू होगा। वो लड़की आंखों से रोने लगी। मैंने दोबारा उसके ऊपर रिसर्च किया, दोबारा पहुंचा। उस लड़की ने क्या काम किया, वो दुकान वाली ने उसको भगा दिया, उससे आईडी मांगी मैंने। उसने बोला मेरे पास हम लोग लड़कियों की आईडी नहीं रखते।
उस दुकान वाली ने उल्टा उस लड़की को इल्जाम लगाया कि इसके 60-70 लड़कों से अफेयर है। मैंने बोला जब वो 8 घंटे 10 घंटे आपकी दुकान पे कहां से हो जाएगा। तो ये एक स्लीपर सेल के रूप में, जैसे कि जेएनयू के अंदर भी चल रहा है, अब जेएनयू पे हम लोग आ जाते हैं। ये एक ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा है, आपकी संस्कृति को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के अंदर, जहां सभी समाज के लोग मिलके इसमें एक पैसे राजनीतिक लोग हैं। ठीक है, अगर ब्राह्मणों को बाहर करना है तो राहुल गांधी को करिए ना, वो भी अपने आप को ब्राह्मण बताता है। और भी बहुत सारे सेकुलर हैं जो ब्राह्मण है, सबसे पहले उनको बाहर निकालिए ना, हम सबको निकाल देंगे। तो ये सिर्फ एक षड्यंत्र है हिंदुओं को तोड़ने का, जातिवाद के नाम पे। हम लोग अभी रविदास जी के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ कोई भगवान का अस्तित्व नहीं, उन सनातनियों की बात कर रहा हूँ जो अपने आपको हिंदू नहीं मानते। मैंने बात की, मैंने बोला संत रविदास जी तो आपके समाज से है ना, वो लोग उससे नजर चुराने लगे, कहते नहीं ये बात नहीं है। मैंने नहीं यार, आप क्यों मना करो ना, संत रविदास जी आपके नहीं है। तो संत रविदास जी को भी इन लोगों ने अलग रख दिया है, क्योंकि इनकी रोटियां नहीं सीखेंगी जो ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और अगर सवाल हम लोगों को करने चाहिए, जब वो कहते हैं भगवान श्री राम नहीं है, उससे पूछे माता सबरी नहीं है क्या? इतने सारे वो भी तो जंगल में जो रहते थे, भगवान श्री राम मिले, दलितों से मिले, क्या उन सब का अस्तित्व नहीं है? क्या भगवान वाल्मीकि का अस्तित्व नहीं है? ये लोग सिर्फ एक अपनी जाति को, सबको दलित के नाम पर शोषण करते हैं। बाकी किसी भी जो कोई भी जो हमारे धार्मिक दलित समाज का, किसी भी समाज का, उसको मानने से मना करें, तो फिर हम क्यों इनको माने? ये लोग है, ये शायद ऐसे वो कायर रहे हैं जिनके पूर्वज पहले कन्वर्ट हुए, मुगल बने, फिर दोबारा इनके रिटर्न हुए, तो शायद वो खून उनमें भी बचा हुआ है कि ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। लेकिन ये सच्चाई है, 2030 तक बहुत कुछ देश के अंदर होने वाला है, क्योंकि हम एक बहुत बारीकी से जमीन पे 100% काम करते हैं और देखते हैं एक एक चीज को। अभी लव जिहाद के पीछे देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आस पड़ोस में देखिए, क्योंकि अभी भी सुंदर नगरी में एक बच्ची का मुझे पता चला है कि उसका अफेयर एक विधर्मी के साथ में चल रहा है। तो ये बहुत जगह चल रहा है, आप सिर्फ आंखें खुली रखिए, हमें बताइए, हम उनको वहां से बचाएंगे। क्योंकि जो रेपिड्स हो रहा है, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो विधर्मी रेप करते तो घबरा करके उसको छोड़ देते हैं। अभी मेरी रिसेंटली बात हुई दिल्ली के अंदर ही, एक कोली समाज से बहुत जागरूक इंसान, उसने मुझे बोला कि भैया मैं प्लान करने वाला हूँ इस क्षेत्र से कि 50-50 का मामला होगा। हमने बोला यहाँ से जाओगे कहाँ भागोगे, 50-50 है। फिर उसको समझाया कि भैया आप पांचों वो एक है, इतनी जनसंख्या हो चुकी है, आप करोड़ों में मत गिनो, 5 पे एक विधर्मी आपके साथ में खड़ा है। लेकिन एक विधर्मी और बढ़ गया है जो बहुत बड़ा कन्वर्जन करा रहे हैं। कन्वर्जन का षड्यंत्र भी, सबसे पहले एक कन्वर्जन होता था, मशीनरिया चेक करते थे, मशीनरिया वाले बनाते थे, कुछ विधर्मी करते थे। लेकिन जो राजेंद्र पाल गौतम ने किया है, देखिए ये विदेशी षड्यंत्र है देश के अंदर, आप समझिए। वाकई कन्वर्जन बंद हुआ तो एक बौद्ध बनाने का नया तरीका अपनाने शुरू कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के खिलाफ हम सनातनी नहीं जाएंगे, तो बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ में इनको किया जा रहा है। और आप अगर जानकारी लेंगे तो आपको विदेशी फंडिंग का पता चलेगा कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग आ रही है, क्योंकि इनके नाम पे नहीं आएगी, लेकिन बौद्ध धर्म के नाम पे तो देश में आएगी, वहां बहुत पॉसिबल है। और सरकार को बिल्कुल जेएनयू पे जो इस तरह के नारे लगा दे कि इनको देश से निकालो, सीधा गोली के अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इन वामपंथियों को सीधा गोली मारी है, इससे अन्यथा वो देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। जब 2, 4, 10 लोग मारे जाएंगे गोलियों से, तो वाकई अपने आप शांत हो जाएंगे, जैसे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं। हमें जमीनें नहीं चाहिए, वो बंदे नहीं चाहिए देश के अंदर जो सनातन धर्म को, इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जय श्री राम, वंदे मातरम। शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।